आप सभी को आएंगे। आज हम देखने वाले हैं पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। आज हम देखने वाले हैं किसी भी फंक्शन का पीरियड कैसे निकालें। पीरियड का अर्थ है जब किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं या ग्राफ नहीं बनाएंगे तो ऐसा बिंदु जिसके बाद से वो अपनी वैल्यू को फिर से पुनः दोहराना चालू कर देता है, तो उस बिंदु को बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। इसके बाद आता है cos x, cos x का भी पीरियड होता है कितना 2 पाई। इसके बाद sin को उल्टा क्या हो जाएगा cos x, इसका भी पीरियड कितना होगा 2 पाई। इसके बाद cos का उल्टा sec, इसका भी पीरियड हो जाएगा कितना 2 पाई। इसके बाद आता है कौन सा tan x और cot x, इसका पीरियड हो जाता है पाई। मतलब कि tan और cot 180 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू को दोहराना चालू कर देते हैं। तो इतने पीरियड तो आपको पता ही होने चाहिए फंक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं इस पे कुछ नए टाइप जो आते हैं उसमें। मान लेते हैं हम साइन की पावर में कुछ भी आ सकता है, 1 की 5 7 कोई भी नंबर आ सकता है, तो बना लेते हैं सबको। cos की पावर nx, sec की पावर nx और cosec की पावर nx। मान लेते हैं ये जो नंबर है, ये जो नंबर आया है ये कैसा है ऑड नंबर है, विषम नंबर आया है, तो इसका पीरियड जो अभी हम देख के आए हैं वही रहेगा 2 पाई। देखे थे तो इसका पीरियड कितना रहेगा 2 पाई ही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये जो आया है, जो नंबर लिखे हैं ये कैसे नंबर आ गए यहां पर, ये नंबर आ गए मान लेते हैं कौन से इवन नंबर, सम संख्या आ गई। तो जो पीरियड 2 पाई था वो 2 पाई में कितना हो जाएगा पाई। इतनी छोटी सी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब बच जाते हैं tan और cot। tan की पावर में क्या आ सकता है विषम या सम। अब tan और cot की खासियत है कि इसकी पावर में सम आ जाए चाहे विषम आ जाए, इसका जो पीरियड था, इसका पीरियड क्या था अभी हमने देख के आया है पाई, तो इसका यहां सम संख्या है चाहे विषम संख्या है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका पीरियड पाई है तो पाई ही रहेगा। चलिए अब इस पे बेस्ड एक दो सवाल देखते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। मान लेते हैं एक संख्या लिखी है tan की पावर 4x। अब यहां पर यदि 4 नहीं होता तो tan x का पीरियड क्या पढ़ के आए हम पाई। अब हमने अभी सीखा कि tan और cot की पावर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसके पीरियड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका आंसर कितना आएगा पाई ही रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। मान लेते हैं cosec की पावर 3x आता है, तो पहले ये बताओ कि cosec x बस होता तो उसका पीरियड कितना आता, तो कितना आता है 2 पाई आता है। सही बात है। अब पावर सम है कि विषम को देखते हैं, सम होगा तो पावर पाई जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा, यदि पावर विषम है तो पीरियड भी जो जैसा था वैसा ही रहेगा। पावर कैसी है 3 है, विषम है तो जो पीरियड था 2 पाई वो कितना रहेगा 2 पाई ही रहेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर नंबर भी आ सकता है, जैसे sec 4x + 1। चलो अब इस पे विचार करते हैं। तो पहले ये बताओ कि sec x होता है उसका पीरियड कितना आता 2 पाई। सही बात है। अब पावर चेक करो, पावर कैसी है सम है, सम जब भी होगा तो पीरियड 2 पाई में होगा, कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। बात सही है, लेकिन यहाँ पर एंगल में कुछ लंबा चौड़ा बैठा हुआ तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाली बात चेक करनी है कि x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर 4, तो जो भी गुणांक रहेगा वो कहाँ जाएगा बटे में जाएगा। इसका गुणांक कितना है x का 4, कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा 4, तो इसका जो है पीरियड कितना हो जाएगा पाई बटे 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे एक और सवाल और देखते हैं। जैसे ये लिखा, तो पहले ये बताओ कि cot, चलो पावर में ले लेते हैं कुछ भी। अब cot x बस होता तो उसका पीरियड कितना होता पाई। अब cot और tan की खासियत पावर कुछ भी हो, सम हो विषम हो, तो इसके पीरियड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है देखो यहाँ पर 4/3। तो मैंने अभी कहा था जो भी x का गुणांक होगा वो कहाँ पर जाता है बटे में जाता है, तो इसका गुणांक कितना 4/3, ये कहाँ जाएगा बटे में जाएगा, जो कि अगली स्टेप में ये चला जाएगा, फिर ऊपर कितना जाएगा 3 पाई बटे 4। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक का उपयोग करके किसी भी फंक्शन का पीरियड निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप
आप सभी का धन्यवाद।